वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। इसमें से आप प्राकृतिक, मानव निर्मित और सिंथेटिक या रासायनिक, पहला है आपका प्राकृतिक रेशा, दूसरा है मानव निर्मित, मानव निर्मित रेशा, और तीसरा आपका आता है कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा। कृत्रिम में आप इसको रासायनिक, सिंथेटिक, केमिकल, आप जो चाहे बोल सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्राकृतिक। अच्छा, प्रकृति क्या है? प्राकृतिक के पहले हम यही जान ले कि प्रकृति क्या है, क्योंकि प्राकृतिक प्राकृतिक बहुत है कि ये भगवान की बनाई चीजें हैं, हम लोग नहीं जो कर सकते हैं। तो सीधे वन वर्ड में आप लोग समझ लो कि प्रकृति वो चीज है जिसको, जो मनुष्य के बाहर की चीजें हैं, जो मनुष्य नहीं बना सकते, वो क्या है? प्रकृति है। जो मनुष्य बनाते हैं उसको या तो आप मानव निर्मित कहें, या तो आप कृत्रिम कहें, या तो आप आर्टिफिशियल इंग्लिश में कहें, या इसको मैन मेड कहें। तो प्राकृतिक जो है, जो मनुष्य नहीं बना सकता, माने किसी किसी जीव को बना सकता है, नहीं बना सकता है। पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, झाड़ियां, ये सब क्या है? मनुष्य के बस की चीज नहीं है। तो जब हम यहां से उठाते हैं अपने कपड़े के लिए सामान, जब यहां से कपड़े के लिए मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ निकाल के कपड़ा बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक रेशा या नेचुरल फाइबर। नेचर माने प्रकृति या नेचुरल फाइबर। ये क्या है? मैन मेड फाइबर, मैन मेड फाइबर। राइटिंग मेरी नहीं अच्छी है, इसको देख के आप लोग परेशान ना होना। ये क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर। प्राकृतिक में कैसे? तीन, प्राकृतिक के भी तीन टाइप हैं। एक है बीज वाले, दूसरा है तने वाले, तने वाले रेशे, और तीसरा है पत्ती वाले। बीज वाले कौन कौन से हैं? कपास, कापूक, कपास और कापूक। इसमें तो एक चीज रह गया, प्राकृतिक में एक वनस्पति है और एक प्राणिज है। प्राकृतिक के भी भाई दो टाइप हैं, एक है वनस्पति और एक है प्राणिज, और एक है खनिज, एक है खनिज। अब ये वनस्पति वाले हैं आपके, इसके साथ साथ मैं यहां लिख दूं, ये वनस्पति, ये वनस्पति वाले हैं। अब यहाँ पे जो प्राणिज हैं, जो प्राणियों से पाए जाते हैं, जो जीव जंतुओं से पाए जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े से हम लोग इकट्ठा करते हैं, वो है ऊन। अगला है रेशम यानी कि ऊल और सिल्क। जो खनिज है एस्बेस्टस, यही फायर प्रूफ है। एस्बेस्टस, सोना, चांदी। भाई सोने चांदी के भी तो कपड़े बनाए जाते हैं। जो बनारस की साड़ियां, बनारसी साड़ियां हैं, सोने चांदी के तार उसमें डाल के बुने जाते हैं। तो जो बनारस की ब्रोकेड है वो किसमें, उसमें क्या लगते हैं? सोने चांदी के तार लगाए जाते थे। राजा महाराजा या जो भी पहनना चाहे, काफी कीमती होता है। शादियों में भी भाई बनारसी साड़ियां मिलती थी। अब थोड़ा सा कम हुआ है ये ट्रेंड। तो ये कितने हुए आपके? प्राकृतिक के आपके तीन भाग हैं। एक वनस्पति, प्राकृतिक के तीन भाग हैं, एक वनस्पति, एक प्राणिज और एक आपका आ जाएगा खनिज। वनस्पति के भी तीन भाग हैं, बीज वाले, तने वाले, पत्ती वाले। तो बीज वाले कपास, कापोक
और जो तने वाले हैं, तने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। पत्ती वाले भी बाद में बताएंगे। पत्ती वाले पिन्ना और सीसल हैं, दो ही हैं। तने की संख्या भारी है। लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, कोयर। ये कोयर या कोयार या COIR, ये नारियल का वही खूजा है भाई, परेशान ना होना। नारियल का खूजा, जो नारियल के ऊपर का जो जटा होता है वो नारियल का खूजा, उसको कहते हैं कोयर। कोयर माने जानवरों को डालने वाला चारा नहीं, कोयार, कोयर, COIR, कोयर। बीज वाले, ये जो आपका ऊन, जो आपका कपास है, सूती कपड़ा, जिसको वस्त्रों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फाइबर, तो वो क्या है, ये बीज के ऊपर, बीज की सुरक्षा के लिए रोए लगे होते हैं। वो पौधों के फल है, वो हमारे कपड़े बनाने के लिए थोड़ी है। वो जो बीज था उसके रोए लगे थे, उन रोए को हम इकट्ठा करके अपना कपड़ा बना लेते, वो बात अलग है। वो बीज की सुरक्षा के लिए लगे थे। तो बीज के ऊपर जो रोए लगे होते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं, रुई। और रुई से हम रुई को ऐठन दे के, ट्विस्ट दे दे के हम क्या बनाते हैं इसको, जिसको हम कहते हैं बत्ती या पोनी या चोटी या स्लाइवरी। अब आपके लिनन, ये जो सन के पौधे से मिलता है, फ्लैक्स, जूट जिससे बोरे बनते हैं, जो पश्चिम बंगाल में खूब होता है, इसको सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर बोलते हैं। गोल्डन फाइबर, हाँ ये गोल्डन फाइबर है। और अब आपका आ जाता है मानव निर्मित। देखो भैया, मानव निर्मित में आपका मेन आएगा रेयान। रेयान, रेयान के 3-4 भाग, 3-4 हैं, वो बात अलग है। एक छूट गया यहां से, तने वाले ये छूट गया। पत्ती, पत्ती है पिन्ना और सीसल, पिन्ना और सीसल। पिन्ना माने अनानास की पत्ती, तो अनानास के पत्ते से जो बनते हैं उसको बोलते हैं पिन्ना। रेयान जो है, रेयान आपके होते हैं 4। एक होता, ऐसे ही बता दे, इसमें जगह है नहीं, अब कल बताएंगे। पहला होता है नाइट्रोसेलुलोज HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलके बनता है, वो है नाइट्रोसेलुलोज। इसकी जो खोज किए थे वो काउंट हिलेरी और फादर ऑफ रेयान, फादर ऑफ रेयान, यानी रेयान के पिता या जनक कौन कहे जाते हैं, पिता या जनक काउंट हिलेरी, काउंट हिलेरी। वैसे इनका पूरा नाम है काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। डी चार्डोनेट 1884 कहाँ के थे, फ्रांस। नाइट्रोसेल्यूलोज की खोज उनके साथ मिलके किए थे जॉर्ज एडमर्स। तो इनके भाग हैं 4, नाइट्रोसेल्यूलोज, क्यूप्रामोनियम, विस्कस और एसीटेट। इसके भाग हो गए 4। अब ये इसमें जगह भी नहीं है, अब इसको यही वो करते हैं, आप लोग इसको पढ़ के तैयार करके बिल्कुल कहानी के तरीके दिमाग में बैठा के बोर ना होइएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि वहां लोग बोर हो जाते हैं, और बोर होने का मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्य से भाग रहे हैं। तो लक्ष्य से आपको बिल्कुल नहीं भागना है और आपको परेशान भी नहीं होना है। इसी तरीके से जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो आपको अपने काम को नहीं छोड़ना है। आपके चाहे कुछ सहेलियां भले ही भाग जाएं कि नहीं पढ़ना है, या चलो हम लोग घूम आते हैं, कुछ कर लेते, किसी कहने से क्या होगा। जब हमको नौकरी मिलनी है तो नौकरी लेनी है, हम परेशान क्यों होंगे। हम खड़े होके पढ़ेंगे, हम लेट के पढ़ेंगे, हम सो के पढ़ेंगे, हम जग के पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।